This time Movie Reaper is presenting Escape Room 2 Tournament of Champions। Escape Room 1 में हमें पता चलता है कि माइनॉस एक सीक्रेट सोसाइटी है जो एस्केप रूम्स डिजाइन करते हैं। ये एक गेम की तरह होता है जिसमें पैसे की लालच देकर कुछ लोगों को लाया जाता है और इन एस्केप रूम्स में फंसा दिया जाता है। हर एस्केप रूम से निकलने के लिए पजल सॉल्व करना होता है, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर टाइम पर पजल सॉल्व नहीं हुआ तो खेलने वाला अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और ये सारा गेम माइनॉस लाइव टेलीकास्ट करते हैं अपने प्रीमियम कस्टमर्स को दिखाने के लिए। तो एस्केप रूम 1 में 6 अलग अलग लोगों को फंसाया गया था इन एस्केप रूम्स में, और आखिर में जोई और बेन ही बस इन एस्केप रूम से बचकर निकलने में कामयाब हो पाए थे। वहाँ से निकलने के बाद जोई माइनॉस से मिले उस लोगो को डिकोड करती है और उसे माइनॉस के ऑफिस के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। वो लोकेशन न्यूयॉर्क में रहता है। वो ये बात बेन को बताती है। बेन जाने को तो तैयार हो जाता है, पर जोई प्लेन से न्यूयॉर्क जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि बचपन में प्लेन क्रैश में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और ये डर उसके जहन में बैठ गया था। जोई उन एस्केप रूम से जुड़ी यादों को भुलाना चाहती है और उस डर से बाहर आना चाहती है। इसके लिए वो एक थेरेपिस्ट से मिलती है। वो अपने थेरेपिस्ट को सारी बातें बताती है, माइनॉस के उस गेम के बारे में और उन लोगों के बारे में जो उसके साथ वहाँ उस गेम में थे। वो अपने खास दोस्त अमांडा के बारे में भी बताती है जिससे वो उस गेम में मिली थी। पर जोई की थेरेपिस्ट को ये सारी बातें उसके दिमाग की कल्पना लगती है। वो जोई से बोलती है कि जोई को उस गेम से बाहर आना होगा। उस हर तरफ बस क्लूज नजर आते हैं, जैसे कि उसका पेन, डायरी, ये बस एक क्लू है उसके लिए। और फिर वो कहती है कि उसे अपने इस डर को खत्म करने के लिए बेन के साथ प्लेन से न्यूयॉर्क का ट्रिप करना चाहिए। जोई इससे कन्विंस नहीं होती है। फिर उसकी थेरेपिस्ट बोलती है कि आखिर उन्हें क्या करना होगा जोई को उस प्लेन पर बिठाने के लिए, जिस पर जोई कहती है कि वो प्लेन पर तब तक नहीं बैठ पाएगी जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि उस गेम के पीछे जो भी हैं वो पकड़ा गए हैं। फिर जोई बेन के साथ कार से न्यूयॉर्क जाने का प्लान बनाती है। जब वो न्यूयॉर्क में उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वो एक वीरान जगह होता है। बेन को उस लोकेशन पे डाउट होता है, इसीलिए वो पहले उस प्लेस का एक बार मुआयना करने को कहता है। पर जोई धड़ल्ले से अंदर चली जाती है, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उनसे कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है। वो बात में ही जोई की चेन छीन के भाग जाता है। वो लोग उसका पीछा करते हैं और पीछा करते करते एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तभी ट्रेन चल पड़ती है। उस डिब्बे में 4 लोग और रहते हैं। कुछ देर बाद जोई को कुछ आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो दरवाजे के पास जाती है। पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, पर थोड़ी ही देर में वो देखती है कि उनका डब्बा ट्रेन से अलग हो गया है और ट्रेन को रोकने के लिए कोई भी कंडक्टर नहीं होता है। और कुछ देर बाद एक प्लेटफॉर्म से टकरा के ट्रेन रुक जाती है। वो कोई बंद पड़ा प्लेटफॉर्म होता है। सब लोग जल्दी जल्दी दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी दरवाजा नहीं खुलता है। ना ही वहाँ कोई नेटवर्क होता है जिससे वो किसी को कांटेक्ट कर सकते थे। तभी उन्हें एक अलर्ट नोटिस सुनाई देता है जिससे सबको पता चल जाता है कि माइनॉस ने ही ट्रेन को हाईजैक किया है। दरअसल वो बाकी के 4 लोग भी जोई और बेन की तरह माइनॉस के बनाए अलग अलग एस्केप रूम के विनर्स होते हैं। माइनॉस वापस इन लोगों को गेम का हिस्सा बना देते हैं और पूरी ट्रेन में एक इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ देते हैं। अब इनके पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो गेम खेलें या फिर मर जाएं। इसीलिए ये लोग गेम की तरफ प्रोसीड करते हैं। अलर्ट के हिसाब से अगर कोई अननोन बैग ट्रेन में है तो वो लोग इसकी जानकारी तुरंत MTA एम्प्लॉय को दें। खोजबीन करने के बाद इन्हें ट्रेन में एक बैग मिलता है। उस बैग में इन्हें एक मेटालिक हैंडल मिलता है जो किसी एक दरवाजे को खोल सकता था। पर ट्रेन में तो इलेक्ट्रिक शॉक है जो टाइम बीतने के साथ साथ और तेजी से बढ़ रहा था। कई बार इन लोगों को बहुत शॉक लगता है। फिर उन्हीं में से एक प्लेयर अपनी लेदर बेल्ट की हेल्प से उस मेटालिक हैंडल को पकड़ के दरवाजा खोलता है। वहाँ पे एक कंडक्टर बूथ होता है। कंडक्टर बूथ में इन्हें एक सबवे टोकन स्लॉट दिखता है और वहीं इन्हें एक क्लू दिखता है कि ट्रेन में लगे फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स को खींचें, और टोकन स्लॉट में 9 टोकन्स दिख रहे थे। वहाँ ट्रेन में 26 मेटालिक हैंडल्स होते हैं। तो वो लोग जल्दी जल्दी सारे फॉल्स एडवर्टीजमेंट खोजते हैं। एक्चुअली फॉल्स एडवर्टीजमेंट में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें कुछ लेटर्स मिसिंग होते हैं, और जो लेटर मिसिंग होगा वो अल्फाबेट का टोकन इन्हें चाहिए था, और उन लेटर्स के नंबर के हिसाब से मेटालिक हैंडल इन्हें खींचना था। जैसे कि स्टैटिक में C गायब था तो इन्हें 3rd मेटालिक हैंडल को खींचना था, और जब
जोई उसे पुल करती है तो उसे एक सी का टोकन मिलता है और फिर वो उसे उस टोकन स्लॉट में डाल देती है। ऐसा करके उन्हें 8 और टोकन्स ढूंढने थे, पर शौक इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो लोग अब काम नहीं कर पा रहे थे। तभी अचानक से उनमें से किसी एक को शॉक लगता है और वो गलती से पोल पकड़ लेता है और वो वहीं मर जाता है। किसी तरह से ये लोग सारे टोकन्स ढूंढ लेते हैं और ट्रेन के फ्लोर पर एक सीक्रेट टनल दिखता है जिसमें से ये सब ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं और वो लोग एक नेट चैम्बर में गिरते हैं। एक्चुअली अभी तक कोई किसी के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसीलिए सब बारी बारी से अपना इंट्रो देते हैं। ब्रियाना, नेट, रेचल, बेन और जोई, अब बस यही 5 बचे थे। फिर ये लोग ये दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं। वहाँ एक अंडरग्राउंड बैंक होता है, वहाँ पर टाइल्स लगी होती है और अगर गलत टाइल पर पैर पड़ा तो पूरे बैंक में लेजर एक्टिवेट हो जाएगा और ये लेजर इनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। ब्रियाना ये गलती कर देती है पर किसी तरह उसे सारे लोग बचा लेते हैं। उन्हें वहाँ एक वॉल्ट दिखता है और उसमें से अलर्ट आता है कि 10 मिनट में सभी लेजर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो वॉल्ट बंद हो जाएगा। तो बेसिकली इन लोग के पास उन टाइल्स को पार करने के लिए बस 10 मिनट होते हैं। उन्हें वहाँ क्लू के रूप में कुछ लॉलीपॉप्स मिलते हैं जिनमें कुछ कीज होती हैं। उन्हें वहाँ कुछ सेफ्टी डिपॉजिट्स भी मिलते हैं जो इन कीज की हेल्प से खुलते हैं। सेफ्टी डिपॉजिट्स में बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं पर 2 सेफ्टी डिपॉजिट्स पे सोनिया लिखा होता है। जब वो लोग इसे खोलते हैं तो एक में नुकीले डायमंड्स मिलते हैं और एक में ब्लैंक नोटों के बंडल्स। उन्हें वहाँ बहुत सारे क्लूज मिलते हैं जैसे कि 3 कंट्रीज की क्लॉक। उन्हें वहीं एक वॉल्ट भी मिलता है जिसे घुमाने पे उन्हें एक ट्रांसपेरेंट मैप मिलता है। जब जोई उस मैप को एक इवैक्यूएशन मैप पे लगाती है और इन्हें उस टाइल्स पे चलने की डायरेक्शन मालूम हो जाती है और किसी तरह ये सब उस डेडली रूम से बच के निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद ये लोग एक बीच पे पहुँच जाते हैं जो कि बिल्कुल एक पोस्ट कार्ड जैसा था और वहाँ एक लाइट हाउस भी होता है। उन्हें वहाँ एक पोलरॉइड कैमरा मिलता है जिससे फोटो लेने के बाद उन्हें एक क्लू मिलता है। उस क्लू में लिखा होता है कि अपना एंकर आर ग्लास बे पे डालो। तो इन्हें अब एंकर ढूंढना था। वहाँ की रेत ऐसी थी कि वो सब कुछ निकल जाती थी। उन्हें वहाँ एक मेटल डिटेक्टर मिलता है जिसकी हेल्प से वो लोग रेत में दबी एंकर ढूंढते हैं। तभी रेत सब कुछ डुबाने लगती है और रेचल रेत में फंस जाती है। तब नेट रेत में जाके उसकी जान बचाता है पर लास्ट में वो खुद रेत में दब के मर जाता है। वो लोग भाग के वो एंकर एक दरवाजे पे लगाते हैं जिससे वो दरवाजा खुल जाता है। उन्हें अंदर एक फ्रीज मिलता है जो शायद बाहर निकलने का रास्ता होता है पर उस फ्रीज को चालू करने के लिए उन्हें किसी सर्किट की जरूरत होती है। तभी वहाँ जोई लाइट हाउस पर चढ़ जाती है। वहाँ एक टेलीस्कोप होता है। जोई को वहाँ बाहर जाने का एक अल्टरनेट रास्ता दिखता है। वो बेन को चिल्लाती है कि उसे रास्ता मिल गया पर ब्रियाना भी फ्रीज खोल लेती है और वो सबको उस रास्ते से जाने को कहती है। पर बेन, रेचल जोई के साथ चले जाते हैं और ब्रियाना अपने रास्ते से निकल जाती है। पर जैसे ही बेन लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश करता है रेत उसे खींच लेता है और बेन भी उसी रेत में दब जाता है। इधर रेचल और जोई एक ऐसे लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ थोड़ा ट्रैफिक होता है। जोई बेन को खोने की वजह से बहुत दुखी होती है। रेचल उसे बताती है कि इसमें किसी की गलती नहीं है, उन्हें माइनॉस को रोकना होगा वरना बहुत लोगों की जान जाएगी। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि वो लोग गेम से बच गए। तभी ब्रियाना वहाँ कहीं से भागते हुए आती है। उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग अभी भी गेम में ही हैं। वहाँ एक टाइमर लगा होता है। टाइमर बंद होते ही एसिड रेन होती है। उन्हें एक चाबी चाहिए होती है जिससे वो वहीं पर एक स्टोर का दरवाजा खोल के अंदर जा सके। चाबी मिलते ही वो लोग एक शटर खोलते हैं पर वहीं एक और दरवाजा होता है। तभी रेन शुरू हो जाती है। उन्हें अंदर एक टीवी पे पानी कलेक्ट करने का क्लू मिलता है। वहीं एक फोन बूथ पर फोन रिंग करता है। इन्हें वो एसिड कलेक्ट करके उस फोन बूथ के डोर के लॉक पे डालना होता है ताकि वो खुल जाए। तो अगली बार जब बारिश होती है तो वो लोग एक पीएमपी बॉटल में एसिड कलेक्ट करते हैं और बारिश रुकते ही उसे उस लॉक पे डाल के डोर खोलते हैं और फोन उठाते हैं पर उससे कुछ होता नहीं है। वहीं एक कैब खड़ा होता है। जोई को दीवार पर 3 रिंग्स बने दिखते हैं तो वो उन लोगों से बोलती है कि फोन जब 3 बार रिंग करे तो वो उठा ले। ऐसा करते ही कैब का दरवाजा खुल जाता है और जोई उसमें बैठ जाती है पर कैब का दरवाजा लॉक हो जाता है और रेचल और ब्रियाना बाहर ही रह जाती हैं और एसिड रेन से मर जाती हैं। अब बस जोई बची होती है। वो एक चाइल्ड रूम में जाके गिरती है। उसे वहाँ सोनिया का नाम मिलता है और उससे जुड़ी कई फोटोग्राफ्स भी मिलते हैं पर उसे समझ ही नहीं आता कि ये सोनिया कौन है। वहीं एक ट्रेजर बॉक्स में उसे सोनिया की डायरी मिलती है। उसमें अमांडा से जुड़ी बातें होती हैं।
तभी वहाँ एक दरवाजे से अमांडा आती है। जोई उसे संभालती है और कहती है कि वो तो मर चुकी थी, पर अमांडा उसे बताती है कि जो उसने देखा नहीं वो कभी हुआ ही नहीं, वो उससे बस गिरते हुए देखी थी, मरते हुए नहीं। माइनोस ने उसकी बेटी सोनिया को किडनैप किया था और उसे मजबूर किया ये पजल बनाने के लिए। अब वो जोई से नेक्स्ट पजल बनवाना चाहते हैं और अगर वो नहीं मानी तो वो उन सभी लोगों को मार देंगे जिससे वो प्यार करती है। तभी वहाँ एक ग्लास डोर से बेन के चिल्लाने की आवाज आती है। अमांडा बताती है कि अगर जोई उनकी पजल बनाएगी तो वो बेन को छोड़ देंगे, पर जोई मना कर देती है और मना करते ही बेन के रूम में पानी भरने लगता है। जोई बहुत कोशिश करती है कि वो बेन का दरवाजा तोड़ दे, पर वो बहुत मोटे ग्लास से बना होता है। तभी उसे एक गैस पाइपलाइन दिखता है, वो उसे तोड़ के उस दरवाजे की तरफ मोड़ के आग लगा देती है ताकि ग्लास एक्सपैंड करके टूट जाए और बेन बच जाए और लास्टली वो बेन को बचा लेती है। उन्हें एक जगह दिखता है जहाँ से पानी बाहर जा रहा होता है। वो लोग उसी रास्ते से बाहर आ जाते हैं और उन्हें एक एग्जिट डोर मिलता है जिससे वो गेम से बाहर हो जाते हैं। जोई और बेन पुलिस स्टेशन जाते हैं ताकि वो लोग माइनोस के खिलाफ कंप्लेन कर सके। वो लोग उन्हें सारे सबूत दे देते हैं। पुलिस हर तरफ छापे मारती है और उन्हें बाकी 4 मेंबर्स की डेड बॉडीज भी मिलती हैं। पुलिस जोई को एश्योरेंस देती है कि वो लोग इस गेम के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें पकड़ लेंगे। अब जोई फाइनली इस डर से बाहर आती है और बेन के साथ प्लेन से घर जाने को रेडी हो जाती है। प्लेन में उसे रियलाइज होता है कि उसकी थेरेपिस्ट उसके प्लेन में ही बैठी है। तभी वहाँ एक आवाज सुनाई देती है जो जोई से पूछता है कि क्या वो लोग जोई को यकीन दिलाने में कामयाब हो पाए कि अब वो प्लेन से सफर कर सकती है। तभी प्लेन में स्लीपिंग गैस चारों तरफ फैलने लगता है। जोई और बेन को ये रियलाइज हो जाता है कि ये प्लेन भी माइनोस का ही बनाया हुआ एक एस्केप रूम है और उस प्लेन में सर्वाइवल रेट सिर्फ 4% होता है। और फिर माइनोस के लोग बोलते हैं कि ये गेम तभी खत्म होगा जब माइनोस चाहेंगे। माइनोस एयरवेज से सफर करने के लिए धन्यवाद। और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। आई एम टोटली शॉक्ड आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी। क्या आपको लगता है कि जोई और बेन फिर से उस प्लेन यानी एस्केप रूम से बच पाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। होप आपको भी ये मूवी अच्छी लगी हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही इंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।